महाराष्ट्र में अनलॉक 5 कोरोना संकट और धार्मिक स्थलों को खोलने के विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए दिशा निर्देश अब जारी कर दिए हैं। नए आदेश में भी मंदिरों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। स्कूलों को भी खोले जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि सरकारी और निजी लाइब्रेरी को खोला जा सकता है। वहीं मेट्रो सेवाओं को भी 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश शहरी विकास विभाग की ओर से जारी किए जाने हैं और अनलॉक 5 में धार्मिक स्थलों, थिएटर्स पर लगी पाबंदियों पर फिलहाल कोई ढील नहीं दी गई है। स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों पर भी पाबंदी लगी रहेगी, लेकिन अध्यापक 50% क्षमता के साथ स्कूल अटेंड कर सकेंगे। सरकार ने स्थानीय साप्ताहिक बाजार खोलने की भी अनुमति दे दी है। ये कल से ही खुल जाएंगे। हालांकि कंटेनमेंट जोन में ये पाबंदियां जारी रहेंगी और बाजार इस जोन के बाहर ही खोले जा सकेंगे। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से अनलॉक 5 में जो राहत दी गई है उनके बारे में बताइए। देखिए हितेन, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने आज सुबह करीब 5 से 6 घंटे जो है कैबिनेट के साथ बैठक की। बैठक में साफ तौर पर निर्णय लिया गया है कि महाराष्ट्र को अनलॉक 5 के तहत जो है सबसे पहले थिएटर को खोल दिया जाएगा। उसके बाद जो है मेट्रो को भी अनुमति दे दी गई है। लेकिन जिस तरह से गाइडलाइन जारी की गई है उसमें साफ तौर पर कहा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद अनिवार्य होगा। उसके साथ साथ हर शख्स को मास्क लगाकर ही ट्रेनों में सफर करना होगा या थिएटर में जाना होगा। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार अनलॉक 5 की तो घोषणा कर दी है, लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना लगातार बढ़ते जा रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की जा रही है। लगातार अगर खासतौर पर बात की जाए तो मंदिरों को खोलने की मांग की जा रही है और इसको लेकर के राज्यपाल और सीएम भी आमने सामने हुए। लेकिन एक बार फिर से अनलॉक 5 की जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। देखिए जिस तरह से कल पूरे दिन मंदिर को लेकर घमासान मचा, बीजेपी लगातार आक्रामक रही है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जो है जबरदस्ती आरती करने की कोशिश की। हालांकि मुंबई पुलिस को जो है अपना बल प्रयोग करना पड़ा। कुछ लोगों को जो डिटेन भी किया गया है। ऐसे में महाराष्ट्र में सबसे बड़े मंदिर की अगर बात करें, शिरडी की बात करें, तो वहां भी साधु संतों ने जो पहाड़ी बैठकर जो है साईं बाबा की जो है आरती की। तो ऐसे में कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार पर प्रेशर जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ये चाहती है कि जब तक कोरोना कंट्रोल नहीं हो जाता तब तक किसी इस तरह के निर्णय पर जाना मुश्किल है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के अलावा जो है महाराष्ट्र देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा भी बरकरार है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को भी एक तरह से सपोर्ट मिला है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से आप फिलहाल मंदिर में हैं तो मंदिर में क्या पुजारी वहां पर अगर मौजूद हैं तो उनसे बातचीत कीजिएगा, क्योंकि ये जानने की कोशिश उनसे भी कीजिए क्या मंदिर ना खोलने का फैसला फिलहाल सही है। हितेन, देखिए हमारे साथ पंडित जी हैं, जानकारी लेंगे कि किस तरह से मंदिर को खोलने की जो प्रक्रिया होती है और क्या ऐसे एक समय में मंदिर को खोलना जरूरी है या खोला जा सकता है। जी, हमारे ऋषि मुनि के साथ सिद्धांत हमारे ऋषि मुनि के साथ पहले समय से परंपरा चली आ रही है कि भगवान का पूजन ब्रह्म मुहूर्त काल से ही होता हुआ है। जो है कि सुबह के 3:30 से लेकर सुबह के 6 बजे तक रहता है। उस समय में हम मंदिरों को जो है कि खोलते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, उनके पत्रा को खोलकर उनका स्नान ध्यान और जो है कि उनका आरती बंदन करते हैं। तो आज ऐसा हो रखा है कि हमारे जो बड़े बड़े सिद्ध मंदिरें हैं आज वो बंद हैं और उसमें जो है कि दर्शनार्थी दर्शन नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। देखिए सबसे अहम बात है कि महाराष्ट्र सरकार पर लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि मंदिरों को खोला जाए। आपको क्या लगता है मंदिर इस कोरोना काल में खोलने चाहिए? इसमें नियम के अनुसार जो है कि कुछ नियम रखते हुए मंदिर को खोलना चाहिए, क्योंकि मंदिर का एक दर्शन भक्तों का एक दर्शन करना अनिवार्य है। क्योंकि भावे विद्यते देवा भगवान बोले हैं कि मैं भाव का भूखा हूँ और भाव से अगर भगवान का पूजन किया जाए तो अति उत्तम है। और एक दर्शन जो करना है हमको तो भगवान के लिए मंदिर प्रारंभ खोलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संकट गरमाया है, लगातार जो है कोरोना संख्या बढ़ती जा रही है, लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में अगर मंदिर खुलता है
तो भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, कोरोना बढ़ने की संख्या जो है ज्यादा हो जाएगी। तो क्या आपको क्या लगता है ऐसे में क्या स्थिति होनी चाहिए? इसमें यही स्थिति होनी, कोई एक नियम बनाया जाए इसके मंदिर के लिए, कोई नियम बनाते हुए नियम को रखते हुए उसी नियम के आधार पर सुरक्षा बल लगाते हुए मंदिरों को खोला। लेकिन अमूमन मंदिरों में देखा जाता है जब मंदिर खोल दिया जाता है तो किसी भक्त को रोका नहीं जा सकता, तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस निर्णय को सही मानते हैं? मानते तो है, लेकिन नियम के अनुसार अगर खोला जाए तो भक्त भी जो है कि इस चीज का पालन करें और पालन करने के साथ साथ में इसको जो है कि समझने के साथ साथ में भगवान का दर्शन प्राप्त करें। इसमें ना कोई झगड़ा होगा, ना कोई झंझट होगा, ना किसी का परेशानियां आएंगी, ना कोई जो है कि ऐसे कोरोना काल में कोई ऐसा संक्रमित होगा। तो ऐसे में आप देख पा रहे हैं कि महाराज जी का साफ तौर पर यही कहना है कि अब कोई गाइडलाइन जारी करते हुए इस तरह से मंदिर को खोलना चाहिए। हालांकि महाराष्ट्र सरकार के निर्णय से भी जो है सहमति जता रहा है, लेकिन मंदिर को खोलना चाहिए, इस तरह की सहमति अब जो है महाराज जी दे रहे हैं। ठीक है जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगा। इसी बीच हमारे साथ महंत हैं दीपक पाठक जी, वो भी जुड़ गए हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार जी। जी दीपक जी, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र में ये मांग की जा रही है महाराष्ट्र सरकार से कि बाकी सभी राज्यों में धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है, महाराष्ट्र में भी खोल दीजिए, लेकिन अब अनलॉक 5 की भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है, उसमें भी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई। किस तरीके से देखते हैं इस फैसले को? ये बिल्कुल गलत है जी। हिंदुओं के साथ में, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ है, जो बिल्कुल गलत बात है, निंदनीय है। लेकिन दीपक जी, कोई भी धार्मिक स्थल नहीं खोला जा रहा है, अकेले हिंदुओं पर ही नहीं है ऐसा कोई फैसला। नहीं, हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हिंदू के अलावा और भी जो है क्या ऐसे कोरोना काल में जो है जहाँ हर लोग परेशान है जी, और उसके बाद में जो है अपनी बातों को लेकर जो है वो वही रखेगा जाकर, जो है जब परेशान होता है तो किसको कहने जाएगा? तो अपने धार्मिक स्थल पर चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मंदिर जाएगा, गुरुद्वारा जाएगा, या कहीं अपने भगवान के मंदिर में ही जाएगा वो जी। लेकिन यहाँ पर ये देखिए कि बड़ी विडंबना है यहाँ पर कि महाराष्ट्र सरकार में आप मदिरालय जो है, बियर बार खोल दिए गए हैं, जो है रेस्टोरेंट खोल दिए गए हैं, जो है तो मंदिर को भी खोल देना चाहिए इनको। क्या अगर कोरोना वाली बात है तो क्या मदिरालय में बैठकर या रेस्टोरेंट में बैठ के क्या कोई किसी को कोरोना नहीं हो सकता है? जी बिल्कुल। तो मंदिर के हमारे आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अभी हमारा जो है साल भर हम लोग इंतजार करते हैं, जो है माता रानी का नवरात्रि का त्योहार पर्व आ रहा है, जो है हमको मनाने का अवसर मिलना चाहिए मंदिर में, जो है जो हमारा अधिकार है। जी बिल्कुल। लेकिन जिस तरीके से अब अनलॉक 5 की जो दिशा निर्देश अब जारी किए गए हैं उनमें इजाजत नहीं दी गई है, तो क्या कुछ उम्मीद करते हैं क्या त्योहार नजदीक आने के साथ साथ इनके लिए अनुमति दी जा सकती है? क्या आप मांग करेंगे सरकार से कि त्योहार मनाने के लिए कम से कम मंदिरों को खोलने की इजाजत दी जाए? बिल्कुल देना चाहिए, जो है करना चाहिए, जो है हम मांग कर रहे हैं उसकी, जो है कि हमारे मंदिर हो या किसी भी जो संप्रदाय का हो, खोलना चाहिए। वो अपना जो है जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना करे, या जो दूसरे संप्रदाय का है तो अपनी जगह पे जाए, वहाँ पर जो है सबको मौका मिलना चाहिए वहाँ पर, जो है और खुलना चाहिए ये, जो है। जी बिल्कुल। तमाम बातचीत करने के लिए दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई से लगातार सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से आज दिशा निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं और इसमें धार्मिक स्थलों को तो खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन कुछ जो महंत हैं, कुछ जो धार्मिक नेता हैं, धर्मगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं इस फैसले का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ एक ऐसे भी हैं जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जो त्योहार आ रहे हैं, क्या उसको लेकर के कोई इस बारे में कोई जानकारी है? क्या त्योहार मनाने के लिए इजाजत दी जा सकती है मंदिरों में जाने की? देखिए, महाराष्ट्र सरकार इस विषय पे हालांकि महाराष्ट्र सरकार पूरी तैयारी में है धार्मिक स्थल खोलने की, लेकिन जिस तरह से लगातार बीजेपी आक्रामक है, ऐसे में अगर महाराष्ट्र सरकार तुरंत इस बात का निर्णय लेती है तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की सरकार उद्धव लगातार ये विचार कर रही है कि अगर इस समय जो है तुरंत धार्मिक स्थलों को खोला जाता तो कहीं न कहीं बीजेपी इसका श्रेय ले जाएगी। ये कहना है कि मंदिर मस्जिद को अभी तक जो है नहीं खोलने की इजाजत है। फिलहाल जिस तरह से अब लगातार नवरात्रि आने वाली है, उसके बाद दशहरा आएगा, उसके बाद राम पूजा की जाएगी, तो ऐसे में तमाम त्योहार अब एक के बाद एक आएंगे। महाराष्ट्र सरकार जरूर इस विषय में विचार कर रही है, लेकिन जिस तरह से राजनीति गरमा रही है उसको देखते हुए महाराष्ट्र सरकार जरूर। इसके अलावा अगर बात की जाए सत्यप्रकाश, तो साप्ताहिक बाजारों को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है, उसके लिए क्या कुछ जो गाइडलाइन है वो जारी की गई है? किस तरीके से साप्ताहिक बाजारों को खोला जाएगा? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइन 5 के तहत जो है अब साप्ताहिक बाजारों को खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इस विषय को लेकर सबसे बड़ी अहम बात है कि 50% लोगों को ही
उस बाजार में जाने की अनुमति होगी। पुलिस बल तैनात किया जाएगा। उसके बाद लगातार मास्क पहने हुए लोगों को ही बाजार में अंदर जाने की अनुमति होगी। वहीं गाइडलाइन जारी किया गया है कि जो डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, प्रोटोकॉल के लिए बनाया गया कोरोना प्रोटोकॉल, उसको मेंटेन करना होगा। उसके बाद ही अब उस बाजार को खोला जाएगा। और एहतियातन मुंबई पुलिस इस पूरे मामले के साथ साथ बीएमसी भी पूरी नजर रखेगी। उसके नजर में जो पूरी तरह से जो है मार्केट को खोला जाएगा। तो प्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र में अब अनलॉक 5 के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और एक बार फिर से जिस तरीके से विवाद गर्माता हुआ नजर आ रहा है धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के, एक बार फिर से अनलॉक 5 की गाइडलाइन में भी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।